सभी को प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल की कुछ कहानियाँ सिर्फ सुनने के लिए नहीं होती, वे हमारी ज़िंदगी का सच दिखाने के लिए होती है। आज की कहानी किसी दूर देश की नहीं, यह कहानी हमारी और आपकी है, क्योंकि कभी ना कभी हम सब उस पुत्र जैसे रहे हैं जो सही होते हुए भी गलत रास्ता चुन लेता है। आज हम बात करेंगे उड़ाऊ पुत्र की कहानी के बारे में। एक पुत्र, एक पिता और एक ऐसा प्रेम जो कभी खत्म नहीं होता। यीशु ने कहा, एक व्यक्ति के 2 पुत्र थे। छोटा पुत्र पिता के पास आया और बोला, पिता, जो हिस्सा मेरा है वह मुझे अभी दे दीजिए। भाई और बहनों, यह केवल संपत्ति की मांग नहीं थी, यह कहना था, मैं आपके बिना जीना चाहता हूँ। कभी कभी हम भी यही करते हैं। हम परमेश्वर की आशीष तो चाहते हैं, लेकिन उसकी उपस्थिति नहीं। पिता ने उसे रोका नहीं, उसने हिस्सा दे दिया, क्योंकि सच्चा प्रेम जबरदस्ती नहीं कराया जाता। वह पुत्र दूर देश चला गया। वहाँ उसने सब कुछ मनमानी में उड़ा दिया। कुछ समय तक सब ठीक लगा, आज़ादी, खुशी, दोस्त। लेकिन जब धन खत्म हुआ तो दोस्त भी खत्म हो गए। देश में अकाल पड़ा और वही पुत्र जो कभी पिता के घर में था, वह सूअरों के साथ रहने लगा। तो भाई और बहनों, पाप पहले आज़ादी लगता है, लेकिन अंत में गुलामी बन जाता है। बाइबल कहती है, वह होश में आया। उसने कहा, मेरे पिता के घर में मजदूरों के पास भी रोटी की कमी नहीं होती। मैं पिता के पास लौट जाऊंगा और कहूँगा, मैं पुत्र कहलाने योग्य नहीं, मुझे एक दास ही बना लो। यह पश्चाताप है, यह अपने आप को तोड़ना है। यहीं से परमेश्वर का काम शुरू होता है। जब पुत्र दूर ही था तो पिता ने उसे देख लिया। पिता दौड़ा, गले लगाया, चूम लिया। पिता ने उसकी गंदगी नहीं देखी, उसका अतीत नहीं देखा, उसने सिर्फ अपना पुत्र देखा। यही है परमेश्वर का प्रेम। हम लौटते हैं, वह दौड़ता है। हम शर्म से आते हैं, पर वह हम पर दया करता है। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। बड़ा पुत्र नाराज़ हुआ। उसने कहा, मैं हमेशा तेरे साथ रहा, फिर भी मेरे लिए कुछ नहीं। पिता ने कहा, पुत्र, जो कुछ मेरा है वह तेरा ही है। तो भाई और बहनों, कभी कभी हम बाहर से नहीं, अंदर से खोए हुए होते हैं। यह कहानी यह नहीं कहती कि हम कभी गिरेंगे नहीं। यह कहानी कहती है, अगर हम लौटे तो पिता आज भी इंतज़ार कर रहा है। चाहे आप कितनी दूर चले गए हो, परमेश्वर का प्रेम आपसे एक कदम आगे है। हम भले ही उड़ाऊ पुत्र बन जाएं, लेकिन परमेश्वर आज भी पिता बना रहता है। आमीन।